क्या हाल है आपका? अच्छा, ये बिल्कुल ठीक तरीका है। अच्छा, हाल तो ठीक है, मुल्क का क्या हो रहा है? मुल्क तो बस अल्लाह के रहमो करम पे है फिलहाल। अल्लाह के नाम। जाहिर है अल्लाह जो कुछ करेगा, क्योंकि सब लोग खामोश बैठे हैं, ऐसी खामोशी छाई हुई है, सकूत मर्ग का मंजर लग रहा है मुझे तो। क्यों इतना? इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, तकरीरें कर कहाँ, रहे वो तो हैं। जलसे हो चुके, आप कहाँ कर रहे हैं जलसे? वो हर रोज साथियों को बुलाते हैं, कहते हैं आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा। पता है क्या बात है, इमरान खान ना अपने लोगों को ना इस सियासत पे कुर्बान करना नहीं चाहते। जिस तरह इन्होंने स्ट्रेट फायर किए हैं ना, राना सनाउल्लाह ने करवाए हैं, तो वो नहीं चाहते कि अब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ये जमानत नहीं दे देती कि आप सेफली कहीं जा सकते हो, इमरान खान क्यों लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाए? राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला उसके कहने पर ही किए थे ना। रशीद तो कह रहा है वो तो सिर्फ एक चेहरा थे, कोई और कर रहा था। चलो चेहरा, हमने तो चेहरे की बात ही करेंगे ना, पीछे अब जो भी है सो है, लेकिन चेहरा तो वही है ना। कोई तो होगा ना, मतलब वो तो मना कर रहे हैं कि भाई शेख रशीद कह रहा है कि भाई वो नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ, उसको छोड़ दिया। राना सनाउल्लाह ने खुली धमकियां दी हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये आकर देखे, ये कर दूंगा। देखिए, इमरान खान ने धमकी दी थी ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा इन सबको, नवाज शरीफ को, जरदारी को। कुछ किया? देखो बात सुने, वो जेलों तक गए, उनके केसेस बने, सब कुछ हुआ, ये कभी नहीं किसी ने सोचा था कि ये अरेस्ट होंगे और जेलों में जाएंगे। मुशर्रफ ने किया था सबको, लेकिन अमल तो इमरान खान के दौर में। मुशर्रफ के दौर में सब अंदर थे। अच्छा, मुशर्रफ के दौर में जरदारी अंदर, नवाज शरीफ अंदर, सब अंदर, पूरा खानदान अंदर। तो फिर बाहर कैसे आया? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो आप बताना। इमरान खान ने भी धमकी दी थी ना, धमकियों से थोड़ी कुछ होता है। धमकी नहीं दी थी, अमली तौर पर भी हुआ था। FIA ने, नैब ने बाकायदा केसेस बनाए, प्रूव हुए, अदालतों ने अपने फैसले सुनाए। प्रूफ कहाँ हुआ? अदालतों ने फैसले सुनाए ना, कन्विक्टेड करार दे दिया गया ना, भाग गया ना वो। नवाज शरीफ के जमाने में भी हाँ, था, नवाज शरीफ भाग मुशर्रफ गया के ना। जमाने में भी था। जिस तरह नवाज शरीफ किसने भगाया? भगाया, इसमें एक सियासत चली गई थी, एक साजिश थी, साजिश के तहत कुछ लोगों ने भगाया, मिल मिलाकर काफी लोगों ने। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान, यकीन करें, इमरान खान को ये लोग इमोशनली इतना एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि मरने वाला है, अगर ये मर गया तो हम इमरान खान आपको नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्टें तैयार करवा ली जा रही, बीमारी की गई है, तो सारे वो पंजाब में हुकूमत आपकी, प्लेटलेट्स गिर गए हैं बिल्कुल। पंजाब में हुकूमत इमरान खान की थी। यास्मीन राशिदा साहिबा पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने बनाई रिपोर्ट। उन्होंने नहीं बनाई, उन्होंने कहा हमने बनाई है। बात चले ठीक है, आप चले यही कह दें कि इन्होंने रहम खाकर, शहबाज शरीफ ने गारंटी दी कि भाई मेरा भाई आ जाएगा 3 हफ्ते के बाद, उस गारंटी पर उन्हें भेज दिया गया। तो कोई असूल होता है, कोई अखलाकियात होती है, 3 साल हो गए वापस नहीं आया। सियासत में कहाँ होती है? अब वही लोग जो कल तक इमरान खान की मुखालफत कर रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई ज्यादा कर दी है, अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं इमरान खान को वापस ले आओ। उसके दौर में तो महंगाई कुछ भी नहीं थी जो अब हुई है। अब तो हम किसने कहा? अच्छा निकल जाए, माइक लेके निकल जाए बाहर। मैं माइक लेके निकलता हूं। निकल जाए और वो ये कहते हैं कि जितनी महंगाई उनमें हुई थी उतनी महंगाई इसमें हुई। नहीं, तो दोनों में फर्क क्या है? अल्लाह को जान देनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे। अल्लाह को जान तो शहरियार आफरीदी को देनी थी, वो तो चले गए। आप यकीन करें, शहरियार आफरीदी, आप यकीन करें कि वो तो राना सनाउल्लाह के डर से भाग गए। मैं सुने तो सही, मैं जब बाहर निकलती हूँ ना, मेरी आदत है कि मैं रिक्शे वाले से भी बात करती हूँ, ठेले वाले से भी बात करती हूँ। वो कहते हैं कि शायद हम खुदकुशियां कर लें, जितनी महंगाई हमारे, हम दूध नहीं ले सकते 200 रुपए किलो, हम आटा इतना महंगा नहीं ले सकते, हम 800 रुपए किलो घी नहीं ले सकते। तो इमरान खान आकर क्या करेंगे? इमरान खान आकर क्या मतलब है? अगर इमरान खान को दोबारा हुकूमत दी क्या करेंगे? भाई देखो, उसने पहले कोविड के दिनों में कंट्रोल कर लिया था, वो तो बर्बाद होने से। इमरान खान तो कहते हैं आलू, टमाटर, दूध की कीमत मेरा मसला नहीं है। ठीक है, उसका मसला नहीं है, लेकिन उसने कंट्रोल करके रखा था। कब कंट्रोल किया था? कोविड के दिनों में हालात बड़े कंट्रोल। जब वो हुकूमत में आए उस वक्त डॉलर 110 रुपए था, वो छोड़कर गए 193 रुपए। अच्छा, ये 2 हफ्ते के दौरान डॉलर कितना गया ऊपर, जरा मुझे बताएं। 200 तक आ गया? नहीं, 193 रुपए था, 210 रुपए, यानी कि 193 नहीं था, 170 था। 187 हुआ था पहले इमरान खान के जमाने में। 193 गया, कुछ दिन के लिए 187 हुआ, और उसके बाद फिर 210 हो गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हुक्मरान टोला है, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आया था, इलेक्शन करवाने के लिए तो आया ही नहीं था ना। उनका इलेक्शन करवाने का कोई इरादा है। वो चाहते हैं हम ये 1.5 साल की जो मुद्दत पड़ी हुई है ना इलेक्शन की, इसमें हम अपने केसेस खत्म करवा लें, इसमें हम इलेक्शन कमीशन में जो तब्दीलियां करा लें। वोट इन्होंने खत्म कर दिया उनका, ओवरसीज पाकिस्तानियों का। इसके अलावा इन्होंने वो जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसका भी खत्म कर दिया। यानी ये हर तरह से
रिगिंग करना चाहते हैं इलेक्शन में, ताकि हम 1.5 साल में हर तरह का जो भी कर सकते हैं, जो साजिशों के जरिए निजाम को अपने हक में जिस तरह कर सकते हैं कर। इमरान खान का दौर हुकूमत किसको सजा हुई? देखें उस वक्त इमरान खान के अगर बस में होता ना, ये सारे के सारे लटक चुके होते। इमरान नैब उनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अदालत एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी। कहां से एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी? नहीं, इमरान खान के साथ कोई नहीं थी एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान सिर्फ अवाम के बलबूते पर आया हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे कहते हैं। आपके आमिर डोगर साहब जो आपके बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हमें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें लोग दिए थे और वही लोग बाद में चले गए। नहीं, अवाम देखें, ये तो रोजे रोशन की तरह हकीकतें आएंगे। अवाम उसके साथ है। आपके लोग क्या पता नहीं कौन से लोग हैं, या तो मुझे उनके आप क्लिप्स लगा के दिखाएं, फिर मैं मानूंगी। अब आप जो मर्जी कहते हैं मैं मान लूंगा। नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कहता, मैं वाहिद साथी हूँ जो भी कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ लोगों का बताता हूँ। देखिए, इमरान खान एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। आप उसकी सच्चाई पर कोई इंसान या यहाँ तक कि ये उसके मुखालिफ भी नहीं उस पर इल्जाम लगा सकते। पूरी दुनिया में उसका इमेज एक ऑनेस्ट लीडर का बन चुका है। और ये कैसे बनता है? किसने कहा? सारी दुनिया कह रही है। कौन कह रहा है? बल्कि पता क्या है, हमारे एक पाकिस्तानी गया किसी मुल्क में, तो उस आदमी ने कहा यू आर फ्रॉम, उसने कहा पाकिस्तान। ओ योर लीडर इज सच अ ऑनेस्ट पर्सन। यानी किसने कहा? लोगों को वहां हर एक को, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान की ईमानदारी हर शुबे से बालातर है, ये तो हकीकत है। ये तो इमरान खान के मानने वाले नहीं, ये लोग मुखालिफ पता क्या कहते हैं, हाँ इमरान खान खाली है ईमानदार, लेकिन इसकी टीम के लोग तो ठीक नहीं है। इमरान खान को ईमानदार किसने कहा? सॉरी, ये मुखालिफ भी कहते हैं। कौन कहता है? कसम से सारे जो भी वो तो सारे कहते हैं कि इमरान खान ने चोरी की, तोशाखाना में इमरान खान की चोरियां गिनवाते हैं। मरियम नवाज के की हुई बातें, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तोशाखाना की सारी बात हकीकत सामने आ चुकी है। इमरान खान ने कभी ये नहीं चाहा कि वो, अगर कुछ लोग उसके साथ हैं या उसकी फेवर में जा रहे हैं, तो उनको फेवर दे दी जाए और उनके केसेस खत्म करवा दीजिए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जहांगीर तरीन है। जहांगीर तरीन से बड़ा उसका कोई सपोर्टर नहीं था। इस पार्टी को फाइनेंस करने वाला जहांगीर तरीन, उस पे जब केसेस बने और उन्होंने फेवर चाहिए तो इमरान खान ने नहीं दी। इमरान खान ने कहा जहांगीर तरीन और अलीम खान के ऊपर बने थे नैब के केसेस, बने थे। खान का अलग केस था, तो अलग थे जो भी थे, लेकिन उनके जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई थोड़ी की उन्होंने कुछ। देखें, उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की इमरान खान ने, और उसकी दोस्ती खत्म भी इसी वजह से हुई है। नहीं, वो दोस्ती किसी वजह से नहीं, इसी वजह से हुई है। और इमरान खान ने उसकी परवाह नहीं की। इमरान खान ने नहीं हुई थी पहले खत्म, रिपोर्ट बाद में आई थी। नहीं, इमरान खान ने कोई फेवर नहीं दी उन्हें। उन्होंने कहा आपको नैब का सामना करना पड़ेगा और जो कोर्ट आपके बारे में फैसला करेगी मैं उसके दरमियान नहीं आ सकता। ये हमने देखा ना जब इनके ऊपर केस बना तो आता है। देखिए, नैब का जो जहांगीर तरीन का केस है वो उससे पहले हो गया था, मतलब उससे पहले उनकी दोस्ती खत्म हुई थी। अच्छा चलिए, आप मुझे बताएं उनकी दोस्ती किस वजह से खत्म हुई थी? तो बहुत सारे मामला थे। नहीं, एक बताया ना, बहुत सारे क्या, कोई 10,000 मामला होंगे, कोई एक आधी बात होगी ना। वो तो बहुत पर्सनल इश्यूज है ना, उस पे बात करना मुनासिब नहीं लगता। वो बुज़दार की कोई बात है? नहीं, उनकी पर्सनल कुछ बहुत सारे इश्यूज थे, तो वो पर्सनल इतने सालों तक इकट्ठे रहने के बाद असल में हम लोग समझते थे कि जहांगीर तरीन बहुत अच्छा आदमी है और जहांगीर तरीन इमरान खान का साथ इसलिए दे रहा है कि इमरान खान एक सच्चा आदमी है, लेकिन वो बेसिकली वो पैसे नहीं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि कल को मेरे जो केसेस होंगे वो इमरान खान जब वज़ीर आज़म वो सब करते हैं ना, वो सब करते हैं। लेकिन मेरा कहने का और अच्छा, जब ये मुखालिफ हुआ, उसके बावजूद इमरान खान इतना सादा आदमी है कि वो उसने कहा, यकीन करें बड़ा दिल का सादा है। किसने कहा? अरे सारी दुनिया को पता। अच्छा, उसने क्या कहा, ये बेशक मेरा मुखालिफ है लेकिन ये नून लीग वालों के साथ कभी नहीं मिलेगा जहांगीर तरीन। लेकिन लोग देख के हैरान रह गए जब उसने ओपनली नून लीग की हिमायत की। इट मींस कि ये आदमी नियतन ठीक नहीं था जहांगीर तरीन। इमरान खान के मानने वालों का एक बड़ा मसला ये है कि वो इमरान खान को समझते ही है कि उससे ज्यादा शरीफ नेक पारसा आदमी कोई है ही नहीं। अरे ये बात करने से नहीं होता, अमल बताता है। तो अमल तो बता रहा हूं, अमल बताता है। अमल ये देखिए ना कि उन्होंने अलीम खान खुद ये कहते हैं कि उन्हें जानबूझ के नैब में इमरान खान ने फंसाया। चलो फंसा दिया, फिर सही, हाँ उसे क्या कर ले, जो करना है, लोटे बन गए ना। आप मुझे बताएं, इमरान खान को जिसने छोड़ा अल्लाह ताला ने उसे कैसे बेइज्जत किया, चले मुझे ये बताएं आप। और आज वही लोग, कल तक जहांगीर तरीन की, अलीम खान की इज्जत थी, आज कहाँ की इज्जत? जितने, अच्छा
आयशा गुलुलाई को इस्तेमाल किया गया, रिहाम खान को इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला ने वो जिल्लत दी इन लोगों को, सारों को, कि आज मुंह छुपाते फिरें, आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मसला ये है कि जो ये जब से इन्होंने टेक ओवर किया है तो इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। यूँ समझें कि जो अवाम पहले थोड़े बहुत इनके हक में थे ना, वो भी इनके खिलाफ हो गए। आप यकीन कीजिए, आप सर्वे कीजिए, जाकर अवामी सर्वे कीजिए। लोगों ने कहा जी हमने पहले नून लीग को वोट दिया था, किसी ने कहा जी हमने जरदारी को दिया था। अब वो बरमला कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि अब हम इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि इतनी महंगाई का तस्वुर किसी दौर में नहीं किया जा सकता था जो महंगाई इस वक्त है। और लोग ऑलमोस्ट, और जो सर्वे आए भी हैं उसमें इनके हक में सिर्फ 10% जा रहे हैं, जो सर्वे अभी हुए। 80% जो है पीटीआई के हक में लोग जा रहे हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे अब जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें। किसने क्या सर्वे? मुख्तलिफ लोगों ने किया और आलमी सतह पर भी लोगों ने किया कुछ। 80% किसको कहते हैं? 80% कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पर जो कुछ सर्वे हुए हैं उसकी मैं आपको एक रिपोर्ट बता रही हूँ, लेकिन बाहर के जो सर्वे हुए उसके मुताबिक भी जो अक्सरियत है वो अब इन लोगों के साथ नहीं है। अक्सरियत होने में और 80% होने में तो 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा चले आप 80% को ना माने, आप 80 नहीं, मैं तो मान लूंगा। आप ये तो मानते हैं ना कि सब कुछ मान लेता हूँ मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा कहाँ है। अच्छा, लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि इस वक्त अवाम जो है ना, अगर इनका एक बंदा भी, ये जो हुकूमती बैठे है टोला, एक बंदा भी अवाम में आ जाए ना, खुदा की कसम उसका हशर देखें क्या करेंगे। ये इतने फ्रस्ट्रेटेड और इतने गजबनाक हो चुके हैं लोग। देखिए भाई, जो इत्तेहादी कर रहे हैं, कसम सारा इमरान खान का IMF का साइन इमरान खान ने किया था, हमने थोड़ी किया था। नहीं, कोई साइन नहीं किए, झूठ बोल रहे हैं। क्यों? साइन मौजूद है। नो 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 नो, ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया इमरान खान ने, बल्कि इमरान खान ने तो IMF की बात भी नहीं मानी। जब IMF ने कहा कि कीमतें बढ़ाओ, उसने कीमतें पेट्रोल की कम कर दी थी, उसने कहा नो। और अगर इनकी तरह होता तो बढ़ा देता। कीमत कम कर दी थी तो वही तो खजाने का नुकसान पूरा कर रही है। खजाना तो सारा इन्होंने लूट लिया 2 महीने के अंदर। अच्छा खासा खजाना रख कर गया था ये सारा इन्होंने 2 माह के अंदर। अब आप ये देखें, मुझे आप ये बताएं, ये जो दौरे कर रहे हैं अपने पूरे खानदानों के साथ, 40-40 अपने खानदान के लोग लेके जा रहे हैं, इसका कोई तुक बनता है लेके जाने का? इमरान खान कभी अपने किसी घर के बंदे को तो दूर की बात, अपने दोस्तों को भी नहीं कभी लेकर गया। इमरान खान के दौरे, मुझे बताएं कि जब से वो हुकूमत में आया है उसने इंतहाई जरूरी दौरों के अलावा कोई नहीं किया, और इसने आते ही इतने सारे दौरे कर डाले। आखिरी दौरा कहते हैं रूस का। जी हाँ जी। कितने लोगों के लेकर गए थे? वो अपने चंद हुकूमती जो अहम ओहदेदार थे, फॉरेन मिनिस्टर था वाले सलमान इकबाल उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, कुछ सहाफी जो जरूरी होते चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, उसी दायरे से अरशद शरीफ थी? हाँ, तो सहाफी है वो, एक बड़े रिनाउंड सहाफी है, वहाँ कवरेज तो भी तो करने ना। अरे वो अपने मुजरिम बेटों को लंदन से बुला के उनके बीवी बच्चों को बैठा हुआ था वहाँ पे। दोनों बराबर, देखो दोनों बराबर हुए? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों? इमरान खान के घर का कोई फैमिली का फर्ज नहीं उसके साथ कभी गया। वो जब उम्रे पे गए थे तो उनकी बेगम साहब। अच्छा, उम्रा कहाँ से आ गया? रूस के दौरे की बात हो रही है। मैं दूसरी मिसाल देता हूं। रूस के दौरे की बात हो रही है, उम्रा कहाँ से आ गया? वो सऊदीया गए तो अपनी बेगम को लेकर गए। हाय, उस बेचारी पर्दादार बेगम को ना मार। अच्छा नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। उनके साथ उनकी बेगम के शौहर भी गए। आप ये कब की बात कर रहे हैं? भाई जब वो हुकूमत में थे। बात सुने, आपको एक उम्रा तो बड़ा खटक रहा है। नहीं, मैं उम्रा नहीं खटक। आपको ये नहीं पता कि इमरान खान ने कोई भी फालतू दौरा नहीं किया, कोई अल्लल्ले तल्लल्ले नहीं किए, कोई अयाशियां नहीं की, इंतहाई जरूरत है। अरे ये जो, अच्छा उम्रे में ये जो लोग गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमती खर्चे पर, सब इत्तेहादियों को लेकर चला गया शहबाज शरीफ। सरकारी खर्चे पे नहीं थे, वो सब करते अपना अपना खर्चा। अच्छा, आपके पास इस बात का सबूत है? वो मेरे पास तो इमरान खान का भी सबूत है। मैं कह रहा हूँ दोनों बराबर है। नहीं है बराबर। क्यों? अल्लाह, तौबा तौबा, कहाँ आसमान कहाँ जमीन। ये किसने कहा? दुनिया कह रही है। आप लोगों से जाकर पूछे तो सही। लोगों से तो आप जाकर आप पूछ रहे हैं भाई, वो कहते हैं ये भी ठीक, ये भी गलत है। देखें, इमरान खान ने अब जो आलमी सर्वे हुए उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट था, क्या 6% पे पहुंचा दिया था। कोरोना के होते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ जा रही थी। आलमी सर्वे की बात कर रही हूँ मैं, पाकिस्तानी सर्वे की बात नहीं कर रही। और उसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टॉप पर जा रही थी। मुझे एक मेरे मिलने वाले ने कनाडा से फोन किया, कहते हैं कि यकीन कीजिए कि हम जब यहाँ कपड़ों पे मेड इन पाकिस्तान देख रहे थे पिछले दिनों, हमारा सर फखर से बुलंद हो रहा था कि पाकिस्तान टेक्सटाइल यहाँ तक पहुँच गई है।
लेकिन अब इन्होंने आके क्या कि सब बंद ठप, वैसे ही वो तो नहीं चल रही बिजली और ना होने की वजह से। इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा वो खत्म हो जाएगा। नहीं, वो इसलिए खत्म हो जाएगा कि वो, लेकिन दूसरों को छोड़कर भी जो वो खत्म हो गया ना। नहीं देखें, इमरान खान को जिन लोगों ने छोड़ा है अपने जाती मफादात या लालच में आके छोड़ा है या किसी साजिश के तहत छोड़ा है। वो लोटे जो है 20-20 करोड़ उनको दिया तो उन्होंने छोड़ दिया कुछ लोगों ने। सब लोग तो नहीं बिकते ना, कुछ लोग बिक गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मिसाल टू मिसाल चले, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चलते हैं। आपने इमरान खान की मिसाल दी कि जो उनको छोड़ कर गया वो खत्म हो गया, ठीक है। अब जो नवाज शरीफ को छोड़ के गया वो भी तो खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? ज़हीम खान की मिसाल दी आपको। नहीं, ज़हीम खान अगर पॉलिटिक्स में आना चाहेगा तो वो फिर ऊपर जा सकता है। तो ये मैं वही बात कर रहा हूं। वो आया ही नहीं, या इन्होंने शायद पीटीआई ने टिकट दी। अगर वो पीटीआई में आ जाता तो फिर ऊपर चला जाता। नहीं, बात वही कह रहा हूँ ना। तो सियासतदान तो अगर किसी को छोड़कर जाता है तो उसके नहीं, बाद अगर कोई अच्छा इंसान छोड़ के जाएगा ना तो वो अपनी जगह फिर बना लेगा। जस्टिस वजीउद्दीन अच्छा आदमी, लेकिन ये लोग नहीं बना। वजीउद्दीन अच्छा आदमी, वजीउद्दीन को मैं जाती तौर पे नहीं जानती, मुझे नहीं पता उनके क्या मसाइल हैं, इसलिए मैं उन पे बात नहीं कर सकती। हामिद खान को इतना बुरा भला कहते थे इमरान खान, और हामिद खान इमरान खान को इतना बुरा भला कहता था, दोनों साथ रहे फिर अलग हो गए। हाँ, दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी, दे रहे बाकायदा खिताबात पे दोनों ने कहा। नहीं, इमरान अब उसके बाद हामिद खान और दोनों एक साथ बैठ गए। तो पहले वो खराब हो गए थे, अब अच्छे हो गए। बाजू का ऐसा होता है कि आपस में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं जो बाद में दूर भी हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान मुसलसल किसी मफाद की बुनियाद पर ऐसा कर रहा होगा जाती, तो वो वापस नहीं आ सकेगा, या किसी साजिश के साथ या किसी बदनीयती के तहत इमरान खान के साथ या इस मुल्क के साथ करेगा, वो वापस कभी नहीं आएगा। याद रखिएगा, बहुत सारे अगर अच्छे लोग हैं वो वापस आ सकते हैं, उनके लिए जगह है। लेकिन जो थे ही सरासर करप्ट और बदनीयत और मुफाद परस्त, वो तो नहीं आ सकते वापस दोबारा। आप लाए ना रेहाम खान को दोबारा, आयशा बुलाई को लेकर आए आप वापस। वो इमरान खान दोबारा शादी करना चाहता हुआ ना, रेहाम खान की तो खुद को हैसियत थी, तो शादी की हैसियत थी। हाँ, उन्होंने शादी की तो हैसियत थी। अच्छा ये बताएं, ये कहते हैं विरासती सियासत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ये ज़ैन कुरैशी को क्यों टिकट दिया अभी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी? देखें, हो सकता है उसका कोई पॉलिटिकल करियर पहले से हो, मुझे अभी नहीं पता कि उसके तो बाप ने अपने वजारत खारजा के दौरान अपने ज़ैन कुरैशी को अमरीकी। अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं, आपने कोई एक आध केस पकड़ लिया, चलें, हो सकता है बहुत सारे केस हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान की जात से आप कभी नहीं कह सकेंगे कि वो आइंदा अपनी जगह अपने ही किसी बेटे या भाई को वज़ीर आज़म बनाना चाहेगा। अभी अपने भांजे को लगाया। क्या लगाया? इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लगाया। इंफॉर्मेशन आप तो मैंने समझा वज़ीर आज़म बनाया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है ना, ओहदा है, वज़ारत बिल्कुल बड़ा ओहदा है। अच्छा, अपने भांजे को लगाया। क्या नाम है उसका? अपने मैं अपने भाई से पूछूं, मेरा भाई फौरन ऑफिस में मैं पूछूं। हफीजुल्लाह नियाज़ी का बेटा है। क्या नाम है? नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी के बेटे को, हफीजुल्लाह नियाज़ी के बेटे को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता इस बारे में, ये मैं पता करूंगी तो मैं यकीन करूंगी, मैं अभी आपके कहने से नहीं कर सकती। नहीं है, दिया है बाकायदा, आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। चले, मैं ये पता करने के बाद बताऊंगी, अभी तो नहीं है। लेकिन वो करता नहीं है अकरबा परवरी। कौन? अरे की उसने सारी जिंदगी, और क्या किया है? जिसने अपनी औलाद को पीछे डाला हुआ, 3 साल से अपने बच्चों से नहीं मिला इस मुल्क की खातिर। कौन नहीं मिला? इमरान खान 2.5 साल। वो तो मिल लेगा। अच्छा, ये तो हो गई बात। यहाँ पर आखिरी नुक्ता ये है कि इमरान खान कब जा रहे मिलने के लिए अपने बच्चों से? जब उसके पास कोई मुनासिब वक्त, फालतू तो उसके पास वक्त होता नहीं हर वक्त। तो उसकी तो जमायमा से शादी इस वजह से टूटी थी, वो वक्त ही नहीं दे पा रहा था। कौन? इमरान खान। नहीं, जमायमा थी, इस बात पे क्यों शादी टूटी थी? इसी बात पे टूटी थी। नहीं, इस बात पे भी टूटी थी, कुछ यहाँ के नवाज शरीफ वगैरह ने कुछ उस पर बहुत उसकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी थी जमायमा की, उस पर कुछ केसेस और इल्ज़ामात लगाकर जमायमा पर। और जमायमा ने कहा था अगर इमरान खान लंदन आ जाए तो फिर ठीक है, मैं यहाँ नहीं अब रहूँगा। अच्छा, पर्सनल इशू हो जाएगा कि शादी। मैं सिर्फ पूछा था जा कब रहेंगी बच्चों से, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जिसे आप डिस्कस करना चाहते हैं। चले जाएंगे जब जाना होगा। तो जब जाएंगे तो फिर वापस आएंगे। इमरान खान का मरना जीना इसी मुल्क में है। वो नवाज शरीफ नहीं है जो जाकर बैठ जाएगा और सारा खानदान वहां पर बैठा हुआ है और सारे के सारे इश्तेहारी हैं और जो वहां बैठे हुए हैं। इमरान खान का मरना जीना इसी मुल्क में है। इमरान खान ने तो आधी उसकी दौलत पता है कितने करोड़ पाउंड थी जो उसने लेने से इनकार कर दिया था। तलाक के बाद जो मिल रही थी इमरान खान को, लेने से इनकार कर दिया। हाँ, इमरान 1 सेकंड से पहले। फैमिली इशू बार-बार फैमिली इशू नहीं, लेकिन ये हकीकत है, बात है कि इमरान खान का मरना जीना इस मुल्क में है।